यहाँ पर सुरक्षा का वातावरण रहे, लॉ एंड ऑर्डर मजबूती से यहाँ रहे और जिन लोगों ने ये कर्म किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा देने का काम प्रशासन करे, उस लिया। कुछ लोग हैं जो औरंगजेब के मानसिकता वाले हैं, वो लोग कहीं ना कहीं झंडा फाड़ने का काम और द्वेष का काम करते हैं, अंदर डालने का काम किया जाएगा, नहीं करे और कार्रवाई ऐसी हो कि एक मिसाल होनी चाहिए कि उनकी 7 पीढ़ी याद रखे कि कुरार का माहौल नहीं बिगड़े। मलाड पठानवाड़ी हिंसा में दोषी आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने कुरार पुलिस के साथ बैठक की। इस बैठक में घटना के बारे में जानकारी ली गई और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई। भाजपा पार्टी द्वारा पुलिस प्रशासन को लिखित ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई थी। इस मौके पर विधायक राजन सिंह, पूर्व नगर सेवक विनोद मिश्रा, पूर्व नगर सेवक ज्ञानमूर्ति शर्मा व तमाम भाजपा के पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं राजन सिंह और विनोद मिश्रा ने मीडिया से क्या कुछ कहा, आइए नजर डालते हैं सुप्रीम समाचार की इस खास रिपोर्ट पर। और भी जो आरोपी है उनकी भी गिरफ्तारी हो रही है। वही हमारा भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन आया था, सभी हमारे पदाधिकारी, नगर सेवक, सारे लोगों ने वही डिमांड किया है कि आप इतना बड़ा मॉब था, उसमें से जो अग्रेसिव लोग थे, जो लोग भगवा झंडा फाड़ रहे थे या उस बच्चे के ऊपर मारने का काम कर रहे थे और इतनी बड़ी भीड़ थी, उसकी हत्या भी हो सकती थी, तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और वातावरण यहाँ पे दंगा फैलाने का था, उस वातावरण को यहाँ पे न होने दिया जाए। सरकार हमारी है, प्रशासन हमारा है, सब कुछ हमारा है और हम सभी जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी परिवार के जो सदस्य हैं वो सभी और इस धर्म को, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भी पीसफुल ये काम करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार का वातावरण दूषित हो कुरार का और इस विभाग का, तो उसे लॉ एंड ऑर्डर सही तरीके से चले। अब सब हम यहाँ की बात करते हैं, कहाँ क्या हुआ था, बहुत सारा पूरे देश में कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती है, उसके ऊपर मुझे कोई चर्चा करना नहीं है। कोई मैं राष्ट्रीय नेता नहीं हूँ, मैं और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य, सभी पदाधिकारी, जिला का मामला है कि पुलिस ने इस मामले में का मामला अभी तक दर्ज नहीं किया है, इस बारे में क्या देखिए, सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं और निश्चित हमें विश्वास है कि थोड़े दिनों में आपके धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि जिन लोगों ने इस प्रकार का कृतज्ञ किया है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है। आमदार राजन सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग सीनियर साहब को जिलाध्यक्ष के साथ में हम लोग कार्यकर्ताओं को एक नेतृत्व मिला और सीनियर इंस्पेक्टर साहब से आग्रह किया कि जो भी इसमें दोषी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले समय में कोई धर्म देख करके फिर से इस तरह का हमला करने का दुस्साहस नहीं करे और कार्रवाई ऐसी हो कि एक मिसाल होनी चाहिए कि उनकी 7 पीढ़ी याद रखे कि कुरार का माहौल नहीं बिगड़े। सबसे बड़ा चीज़ है कि वीडियो मारते हुए रिक्शे पे दिखा दे रहे, जिसमें छोटे बच्चे बैठे हुए थे, झंडा फाड़ते हुए दिखा रहे, क्या एक डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? ये सिर्फ कहीं ना कहीं डराने का काम किया जा रहा है। पठानवाड़ी में, इस्लामपुरा, इस कुरार गाँव में लोग सद्भाव से रहते हैं। कुछ लोग हैं जो औरंगजेब के मानसिकता वाले हैं, जो हमारे विकास के काम होते हैं तो उस पर भी वो लोग कहीं ना कहीं झंडा फाड़ने का काम और द्वेष का काम करते हैं। लेकिन हम लोग एक एक जन का पहचान के, चाहे चाकू किसी ने निकाला हो या तलवार निकाला हो, जो सीसीटीवी फुटेज में दिखेगा, सबको एक एक को ढूंढ के उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनको जेल के अंदर डालने का काम किया जाएगा। और ये माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है, सबका हिसाब करेगी। सबसे बड़ी चीज़ वीडियो घंटे से ज़्यादा हो चुका है, अभी तक इस मामले में मॉब लिंचिंग का मामला दर्ज नहीं किया गया है, ये विक्टिम की मांग है। ये सब कुछ अभी एनालिसिस कर रहे हैं, बड़े लेवल पे बात हो रही है, सरकार में भी हम लोगों की बात हो रही है। इस पे खुद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी मॉनिटर कर रहे हैं, सीपी मॉनिटर कर रहे हैं, तो इस पे कोई छूटने वाला नहीं है। जो अपेक्षा यहाँ के लोगों को, सारी कार्रवाई लोगों को होगी। किसी को भी दहशत में रहने की ज़रूरत नहीं। उनका एक प्रयास है दहशत पैदा करने के लिए कुछ लोगों का, लेकिन यहाँ का पहली हमारी जवाबदारी कि यहाँ का माहौल नहीं बिगड़े और उसके बाद जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई करना, तो कार्रवाई होगी। रोड पे जो लोग इलीगल हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। जो लोग कहीं ना कहीं दहशत पैदा करने का काम है, उनके अंदर कानून की दहशत पैदा किया जाएगा। सबसे बड़ी चीज़